आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम भी इस जहां का हिस्सा है, लिखो नया उम्मीद भरा किस्सा है। दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन बदल रहा है देश का विजन। आओ हाथ बढ़ाओ, साथ चलो तुम, सपने पूरे करने में मदद करो तुम। दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन, दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वें प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर गुड इवनिंग, मेरा नाम पायल अग्रवाल है और मैं जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। पायल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। और आज के लिए आपकी रुचि क्या है? करंट अफेयर। आपने कहा आपकी रुचि है करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि पर आधारित आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हाल ही में अरब का पहला देश कौन सा बना है जिसने अपने यहाँ 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए सऊदी अरेबिया, बी कुवैत, सी कतर या ऑप्शन डी यूएई। आपका समय शुरू होता है। आपने कहा ऑप्शन डी यूएई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1965, बी 1966, सी 1967 या ऑप्शन डी 1968। आपका समय शुरू होता है अब। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 1966 या 1967। हाँ, 1960, 1966। आपने कहा 1966। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 1967 में WIPO की स्थापना हुई थी। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं मनीष वर्मा, मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से बात कर रहा हूँ। मनीष जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं अभी वर्तमान में कक्षा 11वीं में पढ़ाई करता हूँ, स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज गोरखपुर में। जानकर अच्छा लगा कि आपने अपनी शिक्षा को जारी रखा हुआ है। और आगे आप क्या बनना चाहते हैं? सर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एंड पॉलिटिशियन। क्या बात है, बहुत ही यूनिक रुचि है आपकी। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आप अपनी उपलब्धि में आप जो बनना चाहते हो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त करो। जी सर। आपको बता दूं कि क्वार्टर फाइनल राउंड के जो नियम हैं उसमें एक लाइफलाइन और 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि है खेल जगत से। आपने कहा आपकी रुचि है खेल जगत। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आपसे पहला प्रश्न। आपको बताना है हाल ही में कौन से एकमात्र क्रिकेटर हैं पूरे विश्व में जिन्होंने 200 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अभिषेक शर्मा,
बी शुभमन गिल, सी हरमनप्रीत कौर या ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी। आपने कहा ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हरमनप्रीत कौर ने साउथ अफ्रीका के साथ खेलकर अपने 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड कायम किया है और विश्व में ऐसा करने वाली ये पहली महिला है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में नीला चक्र और दो विशेष प्रकार के शब्दों जिसमें पथित पावन और आनंद बाजार शामिल हैं, इनका ट्रेडमार्क किस मंदिर को प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा, बी राम मंदिर अयोध्या, सी बोध गया मंदिर बिहार या ऑप्शन डी मीनाक्षी टेम्पल केरल। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए यानी जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा। जी सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है उसको ट्रेडमार्क मिल चुका है आनंद बाजार का और पथित पावन और नीला चक्र के लिए। ये मंदिर उड़ीसा में है। अभी तक आपने 2 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 2003, बी 2004, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2018। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी सर। आपने कहा ऑप्शन सी यानी 2005। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी। ये रहा आपका चौथा और अंतिम प्रश्न। आपको बताना है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1965, बी 1972, सी 1984 या ऑप्शन डी 1999। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1999 में। आपने कहा 1999। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1999 में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था। आपने चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन कहां से बात कर रहे हैं। सर मैं भारती बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। भारती जी, जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं। सर मैं 11वीं क्लास में पढ़ रही हूँ। जानकर अच्छा लगा। आज के लिए आपकी रुचि क्या है। सर इंग्लिश। आपने कहा आपकी रुचि है इंग्लिश। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि पर आधारित फिल इन द ब्लैंक से ये प्रश्न। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सी प्रोपोजिशन आएगी। आपका जो वाक्य है वो है ही इज सुपीरियर डैश एवरीवन एल्स। आपके ऑप्शंस हैं ए टू, बी देन, सी विद या ऑप्शन डी ऑन। आपका समय शुरू होता है अब। सर देन। आपने कहा देन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस वाक्य में टू आएगा। सेंटेंस बनेगा ही इज सुपीरियर टू एवरीवन एल्स। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में ये एक अपवाद है। अन्य वाक्यों में देन आता है, लेकिन लैटिन भाषा का गहरा संबंध होने के कारण यहाँ पर प्रोपोजिशन टू ठीक रहेगा। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं। सर सबसे पहले आपको एवं सभी सुनने वाले दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। मैं आकाश वर्मा बात कर रहा हूं, जिला बाराबंकी से। आकाश जी, आपको भी नमस्कार। जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं। सर
मैं वर्तमान में डीएड स्पेशल वीआई सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। कल से हमारी डीएड की परीक्षा शुरू हो रही है सर, तो उसी की तैयारी में लगे हैं। आपको आपकी परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जानकर अच्छा लगा कि आप भविष्य में विशेष प्रकार के बालकों को पढ़ाना चाहते हैं और उनका अध्यापक बनना चाहते हैं। जी जी सर। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर हमारी रुचि है भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में एडवोकेट जनरल किस अनुच्छेद में मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं जिसे हम महाअधिवक्ता के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शंस रहेंगे 164, बी 165, सी 167 या ऑप्शन डी 169। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहता हूँ। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो विकल्प, 165 या 167। सर 165। आपने कहा 165। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 165 में महाअधिवक्ता का वर्णन भारतीय संविधान में मिलता है। इसी के साथ आपकी लाइफलाइन भी समाप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है FATF यानी फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1989, बी 1992, सी 2003 या ऑप्शन डी 2007। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1989। आपने कहा 1989। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1989 में FATF यानी फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना होती है। ये दो प्रकार के लिस्ट जारी करती है, ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट। भारत FATF का हिस्सा बना था सन 2010 में। ये G7 देशों ने पेरिस में सन 1989 में इसकी स्थापना की थी और ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वर्तमान में 40 देश इसके सदस्य हैं। अभी तक आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। आपको बताना है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के राजकीय पुरस्कार जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए स्लोवाकिया, बी सर्बिया, सी जर्मनी या ऑप्शन डी पोलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर विकल्प एक बार फिर से दोहरा दीजिए प्लीज। स्लोवाकिया, सर्बिया, जर्मनी या पोलैंड। सर जर्मनी। आपने कहा जर्मनी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस क्लास फर्स्ट जो पुरस्कार है वो स्लोवाकिया, ऑप्शन ए स्लोवाकिया सही उत्तर है। तो फिलहाल आपने दो प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं पीताम्बर बंजारे छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। पीताम्बर जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? यस सर, मेरा अभी जस्ट एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। आगे मैं मास्टर करना चाहता हूँ। आप मास्टर किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं? सर पॉलिटिकल साइंस। अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से आप पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कीजिए और हमारे जो विशेष बालक हैं उनको पढ़ाइएगा। यस सर। आपको बता दूं कि पहला प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित पूछा जाएगा। तो क्या है आपकी रुचि? जी सर, मेरी रुचि संविधान। ये रहा आपकी रुचि संविधान पर आधारित पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत की राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में इसका वर्णन मिलता है। ये भाग कौन सा है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए भाग 15, बी भाग 16, सी भाग 17 या ऑप्शन डी भाग 18।
आपका समय शुरू होता है अब। सर भाग 17। आपने कहा भाग 17। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्ष 2026 के लिए भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर जी से किन्हें सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए उदित नारायण, बी अलका याग्निक, सी कैलाश सत्यार्थी या ऑप्शन डी कविता कृष्णमूर्ति। आपका समय शुरू होता है अब। सर कैलाश सत्यार्थी। आपने कहा कैलाश सत्यार्थी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। कैलाश सत्यार्थी जी को इस बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी पहले मिल चुका है। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में की थी। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी बिहार। आपका समय शुरू होता है सर लाइफलाइन है सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शंस, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। सर पश्चिम बंगाल। आपने कहा पश्चिम बंगाल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मेरा नाम श्वेतांचल है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। श्वेता जी, जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मेरा जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मैं बीएड करने के लिए फॉर्म डाला है आगे की पढ़ाई करने के लिए। जानकर अच्छा लगा। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि कंप्यूटर है। आपने कहा आपकी रुचि है कंप्यूटर। आपकी रुचि पर आधारित ये रहा पहला प्रश्न। आपको बताना है MS एक्सेल में न्यू सीट लेने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल में किया जाता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए शिफ्ट 1, बी शिफ्ट F11, सी शिफ्ट F12 या ऑप्शन डी शिफ्ट F7। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी। आपने कहा ऑप्शन बी शिफ्ट F11। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में धार्मिक उत्साह के साथ खीर भवानी उत्सव मनाया गया। खीर भवानी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए जम्मू कश्मीर में, बी मध्य प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़ में या ऑप्शन डी राजस्थान में। आपका समय शुरू होता है अब। सर मध्य प्रदेश में। आपने कहा मध्य प्रदेश। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि खीर भवानी जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माता रागन्या को ये खीर अर्पित की जाती है और उसके बाद भक्तों में बांटी जाती है। मुख्य रूप से इस त्योहार का संबंध कश्मीरी पंडितों से है। आप इस प्रतियोगिता में जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। यहाँ पर मैच टाई हो गया था आकाश और पीताम्बर के मध्य। मैंने इनसे प्रश्न पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था पीताम्बर जी ने। इन्होंने बताया 23 जून, जो बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं मनीष और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं पीताम्बर। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।